हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन आए थे, समझ आया होगा। मैंने काफ़ी लंबा खींच दिया उसको, बट नॉर्मली आप कहीं पर भी देखना, बहुत जगह मटेरियल है, कुछ है, कहीं पर भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, वहाँ पे एग्जैक्टली स्पेसिफाइड नहीं है कि वाई वी आर फाइंडिंग HCF और वाई वी आर फाइंडिंग LCM इन पर्टिकुलर वर्ड प्रॉब्लम। जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, क्यों हम HCF निकालते हैं, क्यों हम LCM निकालते हैं, तो मैंने वो बताने की कोशिश की। इस वजह से वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया कि क्या मतलब है LCM का, कब निकाला जाता है, क्या मतलब है HCF का, कब निकाला जाता है। नाउ हियर इज द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1. द क्वेश्चन इज यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो यहाँ पर देखो क्या कहा है इन्होंने, हमें क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है। क्या बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए और बी कोई पॉजिटिव पेयर ऑफ इंटीजर्स गिवन है तो उनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये बोलता है शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, आप मुझे कोई भी एक एग्जांपल लेके बता सकते हो, कोई भी नंबर बोल सकते हो। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर, लेट्स कंसिडर 6। ये पॉजिटिव नंबर है तो हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, मतलब 36। अब कह रहे हैं कि जो 36 है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जिसका हमने स्क्वायर करा है, उसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में। चेक करके देखते हैं ये फॉर्म में क्या समझ आ रहा है हमें। इस फॉर्म को देख के, इस फॉर्म को देख के हमें ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो 3 है। मतलब b क्या होता था, हमारा डिवाइजर होता था, आपको अगर याद हो तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में b क्या होता था, b होता था डिवाइजर, जिससे हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखो b क्या हो गया 3, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, उसका स्क्वायर करा 36 आया। इस 36 को मुझे डिवाइड करना है इस 3 से, ठीक है। 3 1 जा 3 और 3 2 जा, मतलब ये 6 आ गया कंप्लीटली डिवाइड होके। तो देखो किस फॉर्म आया, 3 इंटू एम, 3 इंटू क्या आ गया, जो 12 है, लेकिन ये 12 क्या बेसिकली क्वेश्चन है, तो 3 इंटू क्यू, तो इसी फॉर्म में आ गया। 3 इंटू एनी वेरिएबल इस फॉर्म में आ गया। ऐसे हम कोई और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। लेट्स कंसिडर 49, जो कि किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। 7 कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया, ठीक है, 7 पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर करा 49 आया। इस 49 को बोल रहा है कि इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो इस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आएगा। इस फॉर्म में से मतलब हम 3 से डिवाइड करेंगे, b की वैल्यू 3 है, मतलब अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो इन दो में से किसी फॉर्म में आएगा। लेट्स हैव अ लुक, 3 1 जा 3, रिमाइंडर इज 1, 9 3 6 जा 18, विल गेट 1 एज रिमाइंडर। अगर आप इसको लिखते हो तो क्या लिखोगे, दिस 49 यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग a इज इक्वल टू b इंटू क्यू इंटू सॉरी प्लस आर। आर कितना है, 1 है, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इसी फॉर्म में तो आ गया। 3 इंटू, इफ आई एम कंसिडरिंग क्वेश्चन इज q और m, जो मान रहे हैं हम +1 m मान लेते हैं, तो 3m+1, 3m+1 इसी फॉर्म में आ रहा है। तो आप करके देख सकते हो, बात बिल्कुल फैक्ट है। अगर आप किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप स्क्वायर करते हो, तो स्क्वायर करने के बाद हम या तो ये फॉर्म में आएगा या ये फॉर्म में आएगा, अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो। ठीक है, यही हमें प्रूव करके दिखाना है अभी। तो देखते हैं कैसे प्रूव करना होगा। जब जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करना है। लाइक इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला था पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो हमने पॉजिटिव ऑड इंटीजर कंसीडर करा था a को। यहाँ पर बोला है एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम क्या करेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। एक नंबर मानते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर है, क्या नाम माना उसका, a वेरिएबल माना। सो लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हमने कोई एक नंबर माना जिसको हमने a मान लिया, जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम इस a के लिए एंड b ऑल्सो विल स्पेसिफाई, एंड b कितना है, यहाँ पर b हमें पता चल रहा है देख के क्वेश्चन से कि b क्या है, ये वाला नंबर b होता है। यहाँ पर देखो r विजिबल नहीं है, ये है उसी फॉर्म में a इज इक्वल टू बी क्यूब, पर वो r की वैल्यू 0 हो सकती है। तो 3m+0, ये एक ही बात है, 3m लिखा है इसलिए। तो यहाँ पर b कितना हो गया 3, ये वाला जो नंबर होता है ये हमारा b बन जाता है, यहाँ पर जो न्यूमेरिक वैल्यू लिखी होगी। सो a और b हमारे पास है फॉर पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, सो वी कैन इजीली अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, हम यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करते हैं। क्या बोलती है यूक्लिड डिवीजन लेमा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही बोलती है।
देख लो डिवीजन लेमा, ठीक है। तो ए क्या है, ए की वैल्यू हमने ए ही मान रखी है। बी क्या है, यहाँ पर B3 है। क्यू नहीं पता, प्लस रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर को आर ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। रिमाइंडर को हमने क्या कंसिडर करा, रिमाइंडर को हमने आर ही कंसिडर कर लिया। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, अब देखो आपको पता होगा कि इन दोनों के बीच में, डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच में एक रिलेशन होता था कि जो रिमाइंडर होता है ये इससे छोटा होता है, मतलब 0, 1, 2 हो सकता है। ये इसकी पॉसिबल वैल्यूज है, किसकी, हमारे इसकी। एक सेकेंड, तो अब हम देखते हैं क्या क्या है अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर क्या क्या होंगी, आर कैन बी 0, 1 और 2। 3 नहीं हो सकता, अगर 3 होता ये इससे छोटा होता है, बी से छोटी वैल्यू होती है, तो ये है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे के बने, यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे। तो केस फर्स्ट क्या होगा, केस 1। केस 1 क्या है, व्हेन आर इज इक्वल टू 0, जब आर किसके बराबर है, 0 के इक्वल है। तो ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या होगा, केस 2, व्हेन आर इज इक्वल टू, ये 0 हो चुका है, अब हम कंसिडर करेंगे 1। तो जब व्हेन आर इज 2, व्हेन आर इज 2, so we'll simply put the values of r is equal to 3 cases are possible for this equation. So we'll try to solve each and every case. A is equal to 3q plus r, this is the equation. So we need to find the square, we need to square of any positive integer. So we need to in place of r we will write 1. So we will squaring both side, we will square both side, squaring both sides. So a square is equal to, here we are having 3q, the value of r for this case is 0, so 3q plus 0 will remain 3q only, so it's square. A square will be 3 square is 9 and q square is q square. But we want this expression in this form, okay, one of these form, 3m or maybe 3m plus 1. So we know we can convert this expression in this form. How to convert? A square is equal to, we need 3 is required, so we will write this, we can write this 9 as 3 into 3, it's one and same thing, and q square will come as it is. As we need 3, so we are having 3, so 3, so instead of this entire 3q square, instead of this 3q square, we can replace it by any integer, that is m, any positive integer. We'll write where m is equal to 3m. So this was case first. Now regarding case 2, when r is equal to 1, it is given to us. So we'll simply simply put this r value in this given equation. So the equation A is equal to 3q plus r, okay, plus r. A is equal to 3q plus r, we will replace r by its value, that is 1. Squaring करना है, we need to square as given in the question, show that the square of any positive integer. So our positive integer is a, so we'll square it, squaring both sides. We can square on both sides, we cannot square on one side. If we are squaring on both sides, then the equation will remain balanced. So a square is equal to 3q plus 1 square. A square will remain a square. Now we are using an identity, a square plus b square, a plus b whole square identity. What is this? What is that? That is 3q a square plus b square. What is b? 1 plus 2 into a is 3q, into b is 1. So we have to specify this thing using identity a plus b whole square. Identity is a square plus b square plus 2ab. This is the identity which we have used. So we have to specify this thing. A square will come as it is, 3 square is 9, q square is q square plus 1 square will be 1, 2 into 3 is 6, 6 into q is 6q. 1 will not make any sort of changes in multiplication.
So now we need to, okay, first of all, let us arrange this expression according to its degree. That is, a square is equal to 9q square plus 6q plus 1. Now what is degree? वेरिएबल की पावर 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है. सो वी विल राइट this 6q before this one. Now we can convert this expression in this form. Like last term is 1, last term is 1 here also. So but in first term we need 3. Okay, so we can take 3 as common from these two terms. We can take 3 common. Take, if we, from first two terms we can take 3 common. So if I am taking 3 as common, this a square is equal to, if I am taking 3 common, so what will left, 3q will remain. So we can write 3q square, sorry, plus from the second term, if 3 is taken common, 2q will remain, plus 1 come as it is. A square is equal to 3. This now if you will compare this expression with this one, you will come to know we are having this one last term, we are having this 3 also. So what we are not having is m. So we'll simply write this expression equal to m plus 1, where m is equal to 3q square plus 2q. This is m. Okay. So this, when we will square any positive integer, that can be written in this form, 3m plus 1. Now for third case, when r is equal to 2. So let's solve it. The equation is a is equal to 3q plus r. Squaring both sides. Before squaring, we have to replace the r by its value, that is 2. So 3q plus 2. Okay. Now squaring both sides. Why we are squaring? It was asked in the question. Squaring both sides. So if we will square, a square is equal to 3q plus 2 square. Okay. Now again we will write this identity here also using this identity. So a square will come as it is, a square, that is first number square, plus second number square is 2 square, plus 2 into first number. What is first number? 3q. What is second number? 2. Okay. Now we will simply solve this expression, algebraic expression. A square is equal to 3 square is 9, q square is q square, plus 2 square is 4, 2 into 3 is 6, 6 into 2 is 12. So it will q. Now what we have to do? We have to arrange this algebraic expression according to its degree. डिग्री मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर कांस्टेंट नंबर. सो इट विल बी a square is equal to 9q square plus 12q plus 4. We can write it in this way. As we need the last term, we can compare this one with this. Okay, this expression will resemble somewhere like this, because in last term we are having a constant number here also. So instead of writing this 4 in this way, we can write this in this way, 3 plus 1. It's one and same thing. 3 plus 1 क्या देता है? 4 ही देता है. So a square is equal to, from this first 3 terms we can take 3 common. Why we are taking 3 common? Because the form which we need is having 3. In first term we are having 3, and which is a multiple of m, which need to be multiplied by m, or last term 1 है. So last term we are having 1. Now 3 can be taken common, 3q square plus 4q plus 1 plus 1. So now we are having 3, we are having 1, but we are not having this m. So we can replace this entire bracket by m plus 1. A square. A square will be equal to, okay, this is the form which we need to find, which we need to derive. तो ये form हमें मिल गई है. Okay. After that, इसके बाद हमें यहाँ पे we have to specify where m is equal to, m क्या कंसिडर किया, ये हमने एंटायर ब्रैकेट. सो विल राइट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4th क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1st. नेक्स्ट विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5th.